हेलो एवरीवन। ये सुबह सुबह की जल्दी है, बच्चों को स्कूल जाना था तो आलू के पराठे उनके लिए बना रही थी। सुबह आलू उबाल दिए थे और ये देखिए उनके पराठे कर रही। इतनी जल्दी जल्दी काम होता है सुबह, सोचा एक वीडियो बनाए। काम कर रही थी, साथ के साथ वीडियो भी चालू कर ली, एक छोटा सा व्लॉग बनाए। बहुत दिनों से सोच रही थी व्लॉगिंग चालू करूँ, बीच में रह जाती है, बच्चों का काम, घर का काम। आज फ़ोन हाथ में था तो सोचा स्टार्टिंग करते हैं। ये हमारी मम्मी, बेटी जा रही है स्कूल, पहले इसको भेज दिया था। बाय देख बाय। ये ऊपर भी नहीं देख रही थी, अशु मैंने बाय बाय। करने के लिए बोला, इसने ऊपर देखा ही नहीं। ये बेटे के लिए लंच की तैयारी, पहले बेटी को भेजती हूँ, उसका पूरा लंच तैयार है, उसको तैयार करके उसके बाद बेटे की बारी आती है। सुबह सुबह इतनी जल्दी रहती है। देखिए शाम को लेट कपड़े धोए थे तो इसलिए प्रेस नहीं किए, सुबह सुबह फिर मैं प्रेस पे लग गई थी। और मेरे बेटे के देखे बुक्स और ज्योमेट्री पेंसिल हर जगह ऐसे फैली रहती हैं, पता नहीं कितनी पढ़ाई करता हो जैसे। मैंने जल्दी से प्रेस की, सारे इसके सामान उठाया और अपने दूसरे वाले फ्लैट में गई। तब बेटा नहा रहा था, उसको नहाने के लिए बोला। ये देखिए वो नहा के तैयार बैठा था। उसको तैयार करना होता है, आराम से खड़ा हो जाता है, बहुत स्लो करता है और मुझे जल्दी जल्दी तैयार करना पड़ता है, इसलिए जल्दी 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 उसे कपड़े पहनाओ, सॉक्स, आई कार्ड, हर चीज़। ये देखो रात को थोड़ा सा होमवर्क किया था और सारे में उसने बुक्स कॉपियाँ से फैला रखी हैं। उसको किया, बैग सेट किया, उसको दूध दिया और वो चला गया। दूध के बिना नहीं जाता है, उसको डेली देती हूँ मैं जाने से पहले। उनके जाने के बाद मैंने एक गैस पे दूध रखा, अपनी चाय रखी। बहुत थक गए थे, सुबह कितनी जल्दी होती है, तो इधर चाय उबल रही थी और ये देखिए फ्लैट कैसे फैला हुआ है। मैंने सफाई कर दी, इतने चाय और दूध उबला, इतने दोनों फ्लैट ये कमरे की मैंने पूरी डस्टिंग और सफाई बिल्कुल क्लीन कर दिया था। ये 9 भी नहीं बजे थे जब तक मैंने किचन विचन अपने दोनों फ्लैट कमरे सब चीज़ क्लीन करने के बाद मैंने चाय पी। सुबह सुबह की चाय तो इतनी चाहिए ही, एक गिलास भर के सुबह की तसल्ली वाली चाय चाहिए। आज थोड़ी तबीयत ख़राब थी, बीपी लो हो रहा था, फिर आराम से बैठी और मैंने कम से कम अपनी चाय को 15 मिनट की, चाय और फ़ोन। सुबह की चाय मैं अपने हस्बैंड के साथ पीती हूँ। कुछ फ़ोन में प्रॉब्लम थी, मैं उनसे बात कर रही थी तो वो मुझे बता रही थी कि ये कैसे हो सकता है। ये देखिए जल्दी से आटा गूंदा। आज मैंने रायता बनाया था और चटनी आलू की, और पापा के लिए जल्दी से खाना बना दिया, मम्मी के लिए बना दिया, किचन पूरा साफ़ कर दिया था। ये करने के बाद मैं अपने फ्लैट में आई। ये दूसरा वाला फ्लैट है हमारा और ये तो फैला हुआ है क्योंकि काम चल रहा था। और ये मैंने फेंकी झाड़ू। और सच बताऊं तो इस टाइम मैं गाना गा रही थी, आज का बाई नहीं आई, अब हम ही बाई हैं। एक्चुअली हमारे बाई आती नहीं है, मैं अपने आप ही करती हूँ। पूरे फ्लैट को पहले आराम से देखा, 5 मिनट खड़े होकर सोचा कि शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि पूरा फैला हुआ था। एक दीवार पे हमने वाइट वॉश करवाया था और देखिए पूरा कैसे फैला हुआ है बिल्कुल फ्लैट। ये वाली वॉल है जो हमने करवाई थी, ये छजली भी बिल्कुल डस्ट हो गया था बिल्कुल। छजली भी साफ़ करनी थी, पूरा फ्लैट साफ़ करना था। ये था कि दूसरे फ्लैट का काम निमट चुका था तो इतनी परेशानी नहीं हुई। कानों में मैंने लीड लगाई, आराम से गाने चलाए दूसरे वाले फ़ोन पे और फिर मैं काम में लग गई। मैं अक्सर सुबह सुबह गाने सुनते हुए काम करती हूँ और मुझे पंजाबी गाने बहुत अच्छे लगते हैं। अब गाने सेट करके हम अपना काम चालू करेंगे। कितनी ही सफाई कर लो, बच्चे स्कूल से आने के बाद फिर वैसा ही कर देते हैं, लेकिन आपकी थोड़ी सी मेहनत से फ्लैट बिल्कुल चमक जाता है तो दिल को कितनी खुशी मिलती है। लो भाई हम लग गए अपने काम पे। थोड़ा सा अपने आप को किया टाइट, रेनू स्टार्ट करो, कब तक सोचोगे, फ्लैट को कब तक देखोगे। अब थोड़ी देर ये सोच रही थी किस कमरे से स्टार्ट करूं। 2 कमरे हैं, एक हॉल है, बाथरूम है, मतलब कहाँ से स्टार्टिंग करें। वो एकदम से ऐसा फैला हुआ सिस्टम था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ सिस्टम था। फिर मैंने अपने बेडरूम से स्टार्ट किया। चद्दर चेंज की,
डस्टिंग की। ये देखिए, अब पहले छजली को धोने चले थे। छजली बहुत गंदी हो रखी थी, तो पहले सोचा छजली को साफ़ कर देते हैं, फिर कमरा करेंगे। और ये छजली बिल्कुल क्लीन हो गई, चमक रही है, देखिए। और उसके बाद मैंने कमरा साफ़ कर दिया था पूरा, चादर चेंज कर दी थी और डस्टिंग करके बिल्कुल कमरा साफ़ हो गया था। ये एक दीवार रहती है हमारी, अब इसको हम आगे कभी करवाएंगे। और ये हमारा जोत वाला कमरा है, इसको भी डस्टिंग करके मैंने साफ़ कर दिया था। जोत वाले कमरे में हम चप्पल पहन के नहीं जाते हैं। एक छोटा सा स्टोर रूम टाइप है, पर हम पूजा का कमरा बोलते हैं इसको। उसके बाद फिर मैं हॉल में लग गई। पंखा बहुत गंदा हो रखा था, पहले पंखा साफ़ किया। कुछ दिनों में ही पंखा बिल्कुल गंदा हो जाता है, तो सारे कमरे और हॉल के सारे पंखे मुझे थोड़े थोड़े दिनों में साफ़ करने पड़ते हैं। इसमें से डस्ट जब चिपक जाता है पंखे बिल्कुल, क्योंकि वाइट पंखे वो डस्ट से लगे हुए बहुत गंदे लगते हैं। और थोड़े थोड़े दिनों में किनारों पे इतनी मिट्टी जम जाती है, जबकि फ्लैट बंद रहता है हमारा, पता नहीं इतनी मिट्टी। और किचन भी नहीं है, कहाँ से आती है इतनी मिट्टी। अब झाड़ू लगा दी थी, पोछा लगाया और अपने सोफ़ों को मैं सेट करने लगी। दीवार सूख गई थी, पूरी रात हमने पंखा चला के रखा था, तो अब अपने सोफ़ों को मैंने सेट कर दिया था। बच्चे ना हो घर पे तो आराम से काम हो जाता है। देखिए हमारा हॉल बिल्कुल सेट हो गया है, बिल्कुल साफ़ है, झाड़ू पोछा हो गया है। और कितने दिल को खुशी हुई फ्लैट को देख के। थोड़ी सी मेहनत